में हैं रुख चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 5 फरवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की निष्पक्षता पर न सिर्फ प्रश्न उठा दिया था बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर को कड़ी फटकार डांट भी लगाई थी, तलब भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की तारीख तय की, लेकिन 13 दिनों में ही चंडीगढ़ में खेला हो गया। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद टूटकर बीजेपी में कल रात शामिल हो गए। बीजेपी बहुमत में आ गई, लेकिन मेयर ने बीजेपी के इस्तीफा दे दिया। तो सुनवाई से पहले चंडीगढ़ में बड़ा राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, लेकिन इस समय चंडीगढ़ नगर निगम में 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में आने के बाद बीजेपी को बहुमत हासिल हो गया। आइए सीधे सुप्रीम कोर्ट हम आपको लिए चलते हैं। कनू शारदा हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। कनू, इस मामले को अब हम कैसे देखें, क्योंकि मेयर इस्तीफा देते हैं सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद, बीजेपी 3 पार्षदों को तोड़कर अपने में शामिल कर लेती है, बहुमत में आ जाती है। क्या कुछ उम्मीद करें आज सुप्रीम कोर्ट में हम? कनू जी सही, बहुत ही दिलचस्प रहेगी आज की सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग जो अभी कुछ ही पलों में होने वाली है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जिनको पिछले टाइम पे सुप्रीम कोर्ट से बहुत कड़ी फटकार लगाई गई थी कि उन्होंने जो है सही तरह से इलेक्शन को कंडक्ट नहीं किया, वो एक तरह से मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसको देखते हुए आज वो कोर्ट में खुद आ चुके हैं पर्सनल अपीयरेंस के लिए, और उनको जो है कोर्ट में ये बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कोर्ट उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, ये बहुत देखने वाली बात होगी। पर अब जो रिलीफ जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मांगा था कि इस पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अब वो ग्राउंड रहता नहीं है, तो अब हमें देखना होगा हियरिंग में कि क्या एग्जैक्टली रिलीफ मांगा जाता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने। कनू, ये जो चंडीगढ़ में अब स्थितियां बदली हैं एकदम, मेयर का इस्तीफा होता है, 3 आपके पार्षद जो हैं वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, इसके बाद आप इस केस को किस तरह से देखती हैं? जी देखिए, ये एमएलएस का इधर से उधर जाना जो है ये पॉलिटिक्स में कोई नई बात तो है नहीं, पर हाँ इस केस में क्योंकि अब ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने आर्ग्यूमेंट्स के दौरान उठाती हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेता है और बताता है कि हाँ अगर ये भी हो सकता है सही इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ही इस पूरे चुनाव को कराने के लिए बोले दोबारा से। ये भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद कनू शारदा, हमारी संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमें जानकारी दे रही थी।